भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है। भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। सबसे पहली बात यह है कि नुक्ता, पहले इस नुक्ते शब्द को ही ले लेते हैं। हिंदी की वर्तनी में नुक्ते की बात तो बाद में करेंगे, पहले नुक्ते शब्द को ही ले लेते हैं। नुक्ता, अब देखिए नुक्ता और नुक्ता दो अलग अलग शब्द हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही समझते हैं। नुक्ता और नुक्ता दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग हैं। कुछ लोगों के लिए ये जानकारी आश्चर्यजनक हो सकती है, लेकिन ये सच है। इन दोनों का अर्थ बताऊंगा। हिंदी में नुक्ते की ज़रूरत है क्यों? पहले नुक्ता और नुक्ता दोनों की थोड़ी सी व्याख्या हो जाए तो अच्छा रहेगा। नुक्ता, पहले नुक्ता लेते हैं। न उ की मात्रा और आधा का और त और आ की मात्रा, नुक्ता। इस तरह हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन ये नुक्ता है, नुक्ता। लेकिन नुक्ता न बोलते हैं और ना ही हिंदी में लिखते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है। उर्दू में तो नुक्ता लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में नुक्ता है। का के नीचे बिंदु मैंने नहीं लगाया, नुक्ता बोल रहा हूँ। नुक्ता शब्द अरबी भाषा से हिंदी उर्दू में आया और इस शब्द का अर्थ है तह की बात। तह की बात, गहराई की बात, बारीकी, सूक्ष्मता, रहस्य, मर्म, भेद। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस नुक्ता शब्द का एक अर्थ लतीफ़ा भी है। जी हाँ, जोक, चुटकुला, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन है वो भी। बहरहाल हम नुक्ता की बात कर रहे हैं। अभी तक देखिए मैंने नुक्ता में नुक्ता नहीं लगाया। अभी मैंने बोला था नुक्ता, देखिए क नुक्ता। अब बोल रहा हूँ नुक्ता, क। देखिए पहले मैंने बोला क, अब बोल रहा हूँ क, नुक्ता, नुक्ता। ये डिफरेंट शब्द है नुक्ता, और ये वही है डॉट, बिंदु, जिसकी बात हो रही है, जिसका जो आज हमारे विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है। नुक्ता ये वो शब्द है जिसका अर्थ है वही जो मैंने बता दिया, बिंदु, डॉट, और निशान भी इसका एक अर्थ है, नुक्ता। अब यदि इसको हिंदी में हम लिखें और नुक्ता लिख दें तो अर्थ बदल गया ना। अब देखिए अंग्रेजी में दोनों ही पॉइंट हैं, POINT, पॉइंट। लेकिन आप सब समझते हैं कि अंग्रेजी में दोनों के अर्थ अलग हैं। बड़ी नुक्ते की बात कही, बड़े पॉइंट की बात कही तुमने, बड़ी क्या पॉइंट निकाला यार, क्या नुक्ता निकाला है। ये नुक्ते की बात हो रही है। लेकिन जब हम ये समझा रहे होते हैं कि क के नीचे बिंदु लगा दो, नुक्ता लगा दो, तब हम कहते हैं क के नीचे पॉइंट लगा दो, तो कसम लिखने के लिए आप सही अक्षर लिख पाएंगे। कसम, क के नीचे नुक्ता लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ भी पॉइंट है, वहाँ भी पॉइंट है, लेकिन शब्द अलग हो गए। तो नुक्ता अलग है, नुक्ता अलग है। तो मैं तो जब किसी अपने स्टूडेंट को समझा रहा हूँ कि भाई नुक्ता और नुक्ता क्या होता है, और बच्चा हिंदी माध्यम का है, तो मुझे तो वो डॉट लगाना पड़ेगा ना। इससे साबित हुआ कि हिंदी में भी नुक्ते की ज़रूरत है। अब सिर्फ इस शब्द में है ऐसा नहीं है, आगे चल के मैं कई शब्द और लूँगा।